नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल साथ ही सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट अबाउट द सॉइल। The loose particle, uppermost loose particle of the earth, which contains organic and inorganic matter, is called soil. The uppermost part of the layer of the earth which contains organic and inorganic matter is called soil. Now we will discuss about the soil erosion. The removal of soil by forces of nature. The removal of soil by forces of nature like wind, course of river, running of water, glacier, etc. are called soil erosion. एक और इरोजनल एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे, गूली इरोजन. In the absence of vegetation, the running of water या river cut deep valley and make riverine structure is called gully erosion. Again repeat, in the absence of vegetation, the course of river या rivers cut deep structures and make deep valley is called gully erosion. कुछ ऐसे एरिया होता है जहां पर वेजिटेशन की कमी होती है और वेजिटेशन की कमी होने से वहां पर रिवर जो है डीप अधिक मात्रा में कटाव की क्रिया करती है और करने से होता क्या है कि वहां पर इरोजनल एक्टिविटी अधिक होता है, जिसको हम लोग गूली इरोजन के नाम से जानते हैं. अब हम जानेंगे कि सॉइल में ह्यूमस की भी मात्रा होती है. वह ह्यूमस की मात्रा सॉइल में कहां से आता है? द ऑर्गेनिक पार्टिकल व्हिच डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. द ऑर्गेनिक particle which derived from plants and animals make humus and increase the soil structures along with the fertility of the soil. Humus की मात्रा जिसमें soil में organic particle और साथ जो प्लांट और एनिमल से लिया जाता है वह मिल करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है. उसमें बैक्टीरिया की भी मात्रा होती है, वही ह्यूमस होता है. नेक्स्ट एक और जानेंगे कि सॉइल में कुछ ग्रेवल की भी मात्रा होती है. वह ग्रेवल क्या होता है? सॉइल में ग्रेवल की भी मात्रा होती है. तो ग्रेवल होता क्या? व्हाट इज ग्रेवल? लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल. Large size of particle which mix together with the soil and form the soil is called gravel. जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि रिवर हाई प्लेसेस से आती है और अपने साथ रॉक पार्टिकल को, बड़े बड़े स्टोन को साथ मिलाती है, तो उसका लार्ज साइज जो स्टोन होता है उसको ग्रेवल कहा जाता है, जो सॉइल में मिल करके और सॉइल की मात्रा को बढ़ा देता है. एक और टॉपिक हम लोग जानेंगे, होरिजन क्या होता है. सॉइल में होरिजन क्या क्या वर्क होता है, होरिजन कैसे फॉर्म होता है. जैसे सॉइल डिफरेंट टाइम में ये फॉर्म होता है और वह अपने लेयर को बनाता है, तो उसको होरिजन कहा जाता है. डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड होरिजन.
जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे हो गया लेयर सॉइल का, तो उसका वह ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू हम लोग सॉइल को 4 टाइप्स में बांटते हैं। सॉइल को 4 टाइप्स में बांटते हैं। Well, now we will discuss about the types of soil. Top soil. Origin के अकॉर्डिंग टू सॉइल के टाइप्स हो गया टॉप सॉइल, सेकेंड बेडरॉक, थर्ड वेदर रॉक, फोर्थ सब सॉइल, सॉरी टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक एंड वेदर रॉक। टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक एंड वेदर रॉक 4 टाइप्स के ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू सॉइल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन सॉइल आर 4 टाइप्स: टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक, वेदर रॉक। टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक एंड वेदर रॉक 4 टाइप के सॉइल होता है। पहले हम लोग जानेंगे टॉप सॉइल को क्या होता है। The uppermost part of the layer of the earth forms a top soil. It contains all types of humus, organic and inorganic matter. It has small particles of gravels. ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसी को टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें ह्यूमस की भी मात्रा अधिक होती है और साथ ही इसमें स्टोन पार्टिकल बहुत ही स्मॉल टाइप का होता है, जिसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वह बहुत ही स्मॉल टाइप का होती है। साथ ही जो पार्टिकल्स होता है ग्रेवल की जो पार्टिकल वह भी बहुत ही स्मॉल होता है। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है इसमें और साथ ही इस टॉप सॉइल वाले लेयर में फर्टिलिटी की क्षमता अधिक होती है। सो प्लांट इसी लेयर में, इसी ओरिजिन में प्लांट जो है ग्रो होता है। किसी तरह का प्लांट जो है इसी लेयर में ग्रो होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल जाने। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सब सॉइल। सब सॉइल, द लोअर पार्ट ऑफ द टॉप सॉइल is called subsoil. It contains a small particle of the gravels. Compare to the large size of gravel to the top soil. Means जो सब सॉइल होता है वह टॉप सॉइल के लोअर लेयर को कहा जाता है। सब सॉइल जो होता है वह टॉप सॉइल की लोअर लेयर में होता है और इसमें ग्रेवल की मात्रा जो होता है वह टॉप सॉइल से स्मॉल होता है। इस जो टॉप सॉइल वाला लेयर है उससे ग्रेवल की मात्रा इसमें स्मॉल साइज, तो बड़ा साइज का होता है।
टॉप सॉइल में सबसे छोटा साइज का ग्रेवल की मात्रा होता है, लेकिन सब सॉइल में इससे बड़े साइज का ग्रेवल की मात्रा होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होता है। इसकी अपर पार्ट में थोड़ा सा ह्यूमस की मात्रा होता है, बट लोअर पार्ट में ह्यूमस की मात्रा नहीं होता। तो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे जो होता है उसको सब सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बेड रॉक। द मीडियम साइज ऑफ रॉक पार्टिकल या ग्रेवल which lie in the bedrock. The bedrock lie in the lower part of the subsoil and upper part of the weather rock. Bedrock जो होता है soil के थर्ड होरिजन होता है। इसमें ग्रेवल की मात्रा जो होता है सब सॉइल से बड़ा होता है। मीडियम साइज का होता है बट सब सॉइल से बड़ा होता है। ग्रेवल की मात्रा बड़ा होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। इट हैज एब्सेंस ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ लेयर इज वेदर रॉक। वेदर रॉक इज द फोर्थ लेयर ऑफ द होरिजन ऑफ सॉइल. It is a last layer of the soil horizon. It contains large particles of gravel which make together and form the weather rock. ये सबसे लास्ट लेयर होता है। इसमें स्पेस बहुत कम होता है क्योंकि इसमें ग्रेवल की मात्रा इतना बड़ा होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है और इसमें किसी के लेयर के नीचे जाने के बाद से स्टोन की मात्रा बढ़ जाता है। तो ये लास्ट लेयर होता है वेदर रॉक, जो सॉइल के फॉर्मेशन में ये चारों रॉक के बारे में जाना जाता है ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो हमारे इंडिया में जो सॉइल पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सॉइल हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। थैंक यू।